भारत में 3 तलाक पर बार बार सवाल उठाया जाता है, हिजाब पर बार बार सवाल उठाया जाता है। और मोदी ने कहा, क्या कहा देखिए, अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहाँ पर उनको बंद क्यों कर दिया गया? अब बंद हुआ नहीं है उनमें से, ये किसने देखा है? मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी फांसी का फंदा 3 तलाक के माध्यम से किसके ऊपर? मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। चलो अच्छी बात है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिमों के 3 तलाक की चिंता है, तो फिर हिंदू महिलाओं की चिंता क्यों नहीं है? जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सभी वर्ग की महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? 9-10 साल हो गए। इस देश के नेताओं को मुस्लिमों की चिंता है, लेकिन अपने ही घर में वो कैद है और रसवला होती है, मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों भाई? तुमको मुसलमान की या मुस्लिम लड़कियों की चिंता है, लेकिन तुम्हारे अपने घर में मंदिरों में हाथ नहीं लगाने दिया जाता। इस देश के साधु संत कहते हैं कि उसको जींस नहीं पहनना चाहिए, उसको टाई नहीं पहनना चाहिए, उसको नौकरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पति और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। इसी देश के बड़े बड़े साधु संत और उनके भी बाप और उनके भी बाप और उनके भी मसीहा बोलते हैं, मोहन भागवत जी नारी चरणों की धूल है। तुम सुधारने लगे हो मुस्लिम महिलाओं को, वेरी गुड, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। क्या वजह है कि उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई भारत की उन तमाम महिलाओं की? पिछले 10 साल में क्यों इन हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता है? मोदी जी, क्यों बलात्कार होता है? क्यों रात भर सड़कों पर भारत की महिलाएं नहीं घूम सकती, और चाहे किसी भी धर्म की हो? मोदी जी, क्या इसके लिए शर्म नहीं आती है कि हिंदू महिलाओं के बलात्कार क्यों होते? तो लीडरशिप में, आपके सत्ता में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, इसके लिए क्यों शर्म नहीं आती कि हिंदू महिलाएं आज़ादी के साथ घूम नहीं सकती, रात को स्वतंत्र नहीं है, उठा लिया जाता है उसको? ऐसा क्यों है कि आपकी बीजेपी जैसी पार्टी में एक सुंदर महिला को दिया जाता है, उसके बाद ही कोई सांसद या विधायक के लिए उसको टिकट दिया जाता है? मुस्लिम महिलाओं की चिंता है, वेरी गुड, होनी चाहिए। महिला किसी भी समाज की हो, उसकी भी चिंता होनी चाहिए, लेकिन अपने उस हिंदू समाज या हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आज भी है हजारों वर्षों से, उनमें क्यों सुधार नहीं? क्या हिंदू धर्म किसी भी दृष्टिकोण से एक हिंसा करने का सच में माध्यम ही है? तो उन महिलाओं में क्यों सुधार नहीं? कौन सा हिंदू धर्म में, क्या राम ने सिखाया? क्या ऐसा एजुकेशन बुद्ध ने दिया? क्या ऐसा एजुकेशन डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाया, या ऐसा एजुकेशन महात्मा गांधी ने दिया? किसके द्वारा ये देश? क्या महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए? तो फिर 50% आरक्षण देने के लिए क्या हिंदू धर्म मना करता है? 33 करोड़ देवी देवता मना करते हैं, या सनातन धर्म मना करता है? यदि महिला कोई मंदिर में जाती है, वो उस मूर्ति को नहीं छू सकती, कहीं बजरंगबली हो या फिर शनिदेव के मंदिर को, और महिला भी नहीं जा सकती। क्यों? क्या यही हिंदू धर्म है, या फिर ये
हिंदू के नाम पे नफरत या फिर हिंसा करने का या बम ब्लास्ट करने का एक माध्यम है इस देश के लोगों के लिए। तो सवाल इस बात का है, कौन मना करता है? सनातन धर्म मना करता है, भारत के 33 करोड़ देवी देवता मना करते हैं। क्या वो सच में देवी देवता है? क्या वो सच में सनातन या हिंदू धर्म है? तो फिर भारत की जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि की महिलाओं को हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़ देना चाहिए। उसकी मान्यता किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहिए जो महिलाओं को आजादी न दे। किस काम का ऐसा धर्म, किस काम के वो देवी देवता जो महिलाओं पर पाबंदी लगाते कि उसे जीन्स पहनना चाहिए, उसे टाई नहीं पहनना चाहिए, या टाई पहनना चाहिए उसको सलवार ही पहनना चाहिए, या उसको घूंघट ही डालने चाहिए। क्या ये वास्तव में भगवान मानने के लायक है? क्या वो वास्तव में धर्म हो सकता है? और यदि इस धर्म में पैदा हुए हो तो सच में उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 33, और यदि ऐसी शिक्षा वो धर्म देता है, चाहे सनातन हो या हिंदू धर्म हो, तो ऐसा धर्म को त्याग देना चाहिए। और उन 33 करोड़ देवी देवता, उनको चप्पल और जूतों से पीटना तो चाहिए। उनको भगवान मानने पर वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान यदि स्त्री की आजादी की बात की जाए तब वो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा कौन बताते हैं? इस देश के साधु संत और कथावाचक। तो ऐसा सनातन या हिंदू धर्म और ऐसे 33 करोड़ देवी देवता किस काम के, जो महिलाओं को आजादी ना दे सके। लेकिन मोदी जी को इस्लाम धर्म से मोहब्बत है। यदि अपने ही हिंदू धर्म से मोहब्बत होती तो सर्वप्रथम 50% आरक्षण या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की होती। लेकिन चिंता किसकी है? 3 तलाक की। अगर महिला सुरक्षा जरूरी नहीं है तो काहे का हिंदू धर्म और काहे का सनातन धर्म और काहे के 33 करोड़ देवी देवता? भाई, ये हिंदू धर्म सिर्फ भारत में है। भारत में जिनका पेट भारत में नहीं भरता था, ऐसे कुछ लोग अमेरिका, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि देशों में गए और इन देशों में जाकर के क्या बोले? हम बुद्ध की धरती से आए। कहां से आए हैं? जिस देश में बुद्ध पैदा हुआ उस बुद्ध के देश से आए। और उन लोगों ने भी जब बुद्ध का नाम सुना, चाहे वो जापान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मंगोलिया हो, कलमिकिया हो, हांगकांग हो, तिब्बत हो, सिंगापुर हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, यहाँ के लोगों ने उनको गले लगाया, बोले तुम बुद्ध की धरती से आए हो जहाँ पर बुद्ध पैदा हुआ है। और वहाँ जब ये लोग जाते हैं तो झूठ बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं वहाँ जाने के बाद, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम बुद्धिस्ट है। पता है क्यों ये लोग हिंदू क्यों बोलते हैं? इन लोगों को लगता है यार दूसरे लोग क्या बोलेंगे, इनको शर्म आती है, लोग हंसेंगे। बुद्धिस्ट कहने पर झूठ बोलने से दौलत मिलती है, झूठ बोलने से दौलत मिलती है। जैसे आज के हमारे मीडिया, चाहे वो सुधीर जी जैसे लोग हो या फिर इस देश के और तमाम जो 27-28 चैनल अंबानी के हैं, लेकिन इनको बुद्धिस्ट कहने में शर्म आती है, बोल ही नहीं सकते। वो बोलेंगे तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शर्म महसूस होगी। बुद्धिस्ट ये शब्द आने से इनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो इनको छुआछूत लग गई हो, इसलिए भारत में बुद्ध का नाम नहीं लिया जाता। इनको लगता है सिर्फ चापलूसी ही करना है, चापलूसी करके क्या करना है? नोट कमाने हैं। अंधविश्वास फैलाएंगे, वहां से भी पैसा मिलता है। ढोंग परोसेंगे तो भी पैसा मिलता है। और लोगों को मूर्ख यदि बनाते रहेंगे तो हम पूजनीय बनेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हम साधु संत कहलाएंगे। और लोगों को मूर्ख यदि लंबे समय तक बनाएंगे तो हमको क्या, हमको तो दौलत मिलती रहेगी। और इसलिए इनको शर्म आती है कि भारत में बुद्ध पैदा हुआ ये कहने के लिए।
शर्म आती भाई, शर्म आती, वो नहीं बोल सकते। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले कि 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है। वो सीधा धर्मों पे घुस गए 3 तलाक के बहाने। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? और अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम देश वाले हैं। यहां पर बंद क्यों है? फिर भारत में ही क्यों 3 तलाक चलता है? सीरिया, जॉर्डन, ये सब किसने देखा है? लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री है ये भारत की, ये हर कोई जानता है। एक भारत में एकमात्र अकेला ऐसा देश है जिसने हिंसा के आधार पर इस देश के बुद्ध के इतिहास को दबा कर रखा है और वो उसको उजागर नहीं होने देना चाहता। और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि इस देश में शिक्षा बढ़े और इस देश का हर वो किसान, गरीब मजदूर कमा करके खाए, अपना छोटा छोटा उद्योग लगा करके खाए, मेहनत करके खाए। और इसलिए उसको दबाने के लिए सीधा सीधा बोल दिया जाता है, गर्व से कहो हिंदू है। ये सब क्या है? भारत के स्त्री पुरुषों को फांसी का फंदा देकर, फांसी के फंदे पर लटकाकर धर्म और राजनीति से राज करने का है। साम दाम दंड भेद के माध्यम से उनकी हत्या करवा देनी है और भारत के लोगों को गुलाम बना के रखना है और उन पर अत्याचार, शोषण करके उनको जानवरों के भांति इस्तेमाल करना है। इसलिए मुस्लिम पाकिस्तान, गाय गोबर हिंदू खतरे में बताना। लेकिन हमको क्या चिंता है? हम मुस्लिम महिलाओं के हिजाब हटाने पर जोर दे रहे हैं और हमारे नेताओं को चिंता है, हमारे साधु संतों को चिंता है, हमारे समाज और सोसाइटी सबको इस बात का चिंता है कि मुस्लिमों का हिजाब हटना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड लाना है। लेकिन जिस बात की चिंता होनी चाहिए उस बात की चिंता नहीं कि मंदिर में महिला भगवान की मूर्ति को स्पर्श क्यों नहीं कर सकती। वो सरेआम आजाद क्यों नहीं है? वो अपने मन से किसी को चुन क्यों नहीं सकती? क्यों इस देश में इन जातियों जैसा झमेला लगा करके रखा हुआ है? महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है इस देश में, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाना क्या है? तो सिविल कोड, हिजाब और 3 तलाक। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भले ही बैल बुद्धि हो, आरएसएस की बुद्धि से बैल के जैसे ढोता जा रहा हो, गधे के जैसे ढोता जा रहा हो, लेकिन वो हिंदू महिला को स्वतंत्रता से नहीं रहने देना ही उसका उद्देश्य है, चाहे वो इस देश का साधु हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो। तो उसके लिए क्या करता है? वो गाय गोबर और मूत्र पिलाओ, फिर बोलता है आतंकवाद, फिर बोलता है गुंडा माफिया, क्योंकि इस देश की स्त्रियों को भी उसे आज़ाद नहीं रहने देना है। इस देश का पुरुष ईमानदारी से कमा करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि भारत बुद्ध का देश है, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो पाकिस्तान की चिंता होती है उसको, भारत के हिंदू को पाकिस्तान की चिंता होती है। पाकिस्तान क्या खाता है? कितने बैल खाता है, कितनी गाय खाता है, लेकिन भारत के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब है, मर रहे, 2-2, 4-4 दिन भूखे रह रहे। ये सब चलेगा, उसको सामने नहीं आने देना है। क्योंकि इंसान अगर इस देश में होते तो शायद वो उस दर्द को महसूस करते, लेकिन इंसान तो है नहीं। और इसलिए इस देश में ऐसे तांडव मचाने वाले, पाकिस्तान की बात करने वाले, गाय गोबर की बात करने वाले, मूत्र की बात करने वाले लोग इस देश की राजनीति में भी है और इस देश की धार्मिक व्यवस्था में भी, जिसको वो हिंदू कहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद को साधक, कथावाचक, साधु, संत, क्या क्या न जाने अपने आप को कहते, भगवान का दूत कहते। ऐसे वो लोग हैं, लेकिन बात उसी की करेंगे। हिंदू महिलाओं को घर के अंदर, इनका तात्पर्य क्या है इसके पीछे? हिंदू धर्म की वो सभी महिलाएं, इस देश की SC, ST, OBC, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा कराना है, उनको सड़ाना है घर के अंदर,
उनको पढ़ने लिखने से रोकना है, साध्वी सती दासी बना के रखना अनिवार्य है। हिंदू धर्म की महिलाओं को चाहे वो सड़ जाए, सती बन जाए, वापस से चलेगा, लेकिन बात 3 तलाक और हिजाब की होगी, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हिंदू हैं।